बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज ये जायज़ा मश्क 6 यानी 6वें चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है और ये अहम होती है, इम्पॉर्टेंट होती है इस वजह से कि इसमें MCQs होते हैं और शार्ट सवाल भी होते हैं। तो अक्सर इसमें से सवाल जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा जी, इसको ज़रा समझ लेते हैं। इसके जो MCQs हैं वो हैं क्या। उर्दू वाली बुक है मेरे पास, तो अक्सर बच्चे करते भी वैसे उर्दू में ही हैं। तो चले खैर देखें। पहला है कि ये जो 3 के ऊपर जज़र है ये कैसा अदद है, क्या चीज़ है ये। अब देखें, अक्सर जो जज़र वाले हमारे नंबर होते हैं ना वो गैर नातक अदद होते हैं। सिर्फ नातक वो होते हैं जिनका अंडर रूट लें ना, फॉर एग्जांपल 4 है, 4 का जज़र लेंगे ना कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर 2 आएगा। लेकिन अगर आप 3 का जज़र लेंगे ना तो इसका आंसर 1.45 पता नहीं, और बहुत लंबी वैल्यू आती है। तो इस तरह की वैल्यू को हम गैर नातक कहते हैं, क्योंकि गैर नातक की पहचान है कि उसको बटे में नहीं लिख सकते। तो इस तरह की जो चीज़ जो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा लंबी चले उसको हम ओवर नहीं बना सकते उसका, तो वो उसकी तारीफ में नहीं आता। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती हैं वो गैर नातक होती हैं। नातक कौन होता है? जिसका अंडर रूट लें तो वो एक प्रॉपर नंबर आए, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, वो मुरब्बे होते हैं किसी चीज़ के, तो वो आंसर उस तरह से एक सिंगल आंसर आता है। इनका आंसर सिंगल नहीं आता, इसलिए ये गैर नातक होते हैं। आगे चलें। नंबर 2 में कहता है कि 7 है, ऊपर जज़र बनी हुई है और जज़र के साथ 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? बेसिकली इसको जज़र कहते हैं। ठीक है, ये जज़र है, जज़र की अलामतें लगी हों तो जज़र है ये चीज़। ओवरऑल सारी चीज़ जज़र है। मजजूर उसे कहते हैं जो जज़र के अंदर चीज़ होती है। अब जैसे ये 7 है ना, तो ये 7 को हम मजजूर कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जज़र है ओवरऑल पूरी चीज़। फिर ये जो तीसरा है कि 3 लिखा हुआ है और उसके ऊपर जज़र है, तो उसमें 3 को क्या कहेंगे? तो अभी जैसे मैंने कहा कि जो 7 अंदर है उसके, तो वो मजजूर है, इसीलिए ये जो 3 है ये भी मजजूर है इसका, तो मजजूर लिखेंगे हम उसे। फिर ए के ऊपर ताकत n है, तो n को फिर क्या कहेंगे? अब n ये ताकत होती है, लेकिन इसके लिए खास वर्ड है कुव्वत नुमा। कुव्वत, ताकत, कुव्वत नुमा, ये हमें याद रखना है कि जो ऊपर चीज़ होती है छोटी करके लिखी जाती है उसको कुव्वत कहते हैं। और 4 की ताकत 5 में 4 क्या है? अब 4 नीचे है, इसको बेस कहते हैं इंग्लिश में, तो उर्दू में इसको असास कहेंगे। तो ये असास है। जिस चीज़ के ऊपर ताकत बने, कुव्वत नुमा बने, वो असास होती है, और जो ऊपर ताकत हो वो कुव्वत नुमा होती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। असास 10 में हल किए गए लॉगरिथम या लॉगरिथम को क्या कहते हैं? 2 तरह के लॉग होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम होता है, एक कुदरती, वो नहीं है यहाँ पे, कुदरती लॉगरिथम वो वाला नहीं है। तो जो 10 की असास वाला होता है ना वो कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, एक असास ई वाले भी होते हैं, वो और चीज़ है। बहरहाल ये 10 वाले को याद रखना है, उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। किसी अदद के लॉगरिथम में सही अदद वाला जो हिस्सा होता है, सही अदद मतलब अशारिये से पहले वाला, उसको हम हासा कहते हैं। जब हमने सवाल पढ़े थे तो उसमें यही कहा था कि पॉइंट से पीछे जो चीज़ है वो हासा होता है और पॉइंट से आगे वाली जो चीज़ है वो मेंटीसा होता है। तो इसलिए सही अदद जो है वो हासा होगा, और जो कसरी हिस्सा है यानी अशारिये वाला हिस्सा होता है उसको हम मेंटीसा कहते हैं, तो उसको हम मेंटीसा को टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़े आसान से हैं। ये 2 और है, ये ज़रा देख लें। कहता है जी 2 के ऊपर जज़र है, फिर एक और जज़र है, तो वो फिर क्या बनता है? वो बनता है 2 की ताकत 1/4। कैसे? जज़र जो होती है ना वो 1/2 होती है, तो चूंकि 2 दफ़ा जज़र है तो 2 दफ़ा 1/2 आएगा। तो देखें 1/2 और 1/2 ने ज़रब खानी है, 1 एक बार 1 और 2 2 बार 4, 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारी ये वाला आंसर हो जाता है। और लास्ट वाला जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2 जमा 3 के ऊपर जज़र है और फिर सारे के ऊपर जज़र है, तो कहता है ये जज़र नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि ये जो बड़ी जज़र है उसके अंदर ये जो चीज़ है ये वाली, वो कहता है कि वो गैर नातक अदद है। गैर नातक इसीलिए है कि ये जो 2 जमा 3 का जज़र है, 3 का जज़र गैर नातक है, तो उसमें 2 जमा कर लें फिर भी उसने गैर नातक ही रहना, तो गैर नातक होता है। असल में चीज़ ये होती है कि जज़र हम उसको कहते हैं, उस चीज़ को, जैसे अब ये फॉर एग्जांपल 3 है और उसके ऊपर हमने ऐसे लगाई हुई है ना, ये जज़र है। क्यों जज़र है? क्योंकि इस जज़र की अलामत के अंदर जो चीज़ है वो एक आम एक नंबर है, लेकिन यहाँ इस बड़ी जज़र के अंदर जो चीज़ है वो एक आम एक नातक नहीं है, ये गैर नातक चीज़ है, इसलिए फिर वो जाहिर है कि वो जज़र नहीं कह सकते हम उसे। तो बहरहाल यहाँ हमने कहना है कि ये जो अंदर चीज़ है वो एक गैर नातक चीज़ है।
ले जी, अब इस एक्सरसाइज की ना 2-3 सवाल हैं हल करने वाले, वो मैंने किए हुए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से होते हैं। ये है जी जायज़ा मश्क 6, उसका सवाल नंबर 3 है और उसमें ये उसने एक सवाल दिया हुआ है, कहता है इसे हल करें। अब यहाँ पे देखें ताकतें हैं चीज़ों की, कुव्वत नुमा हैं उसके, x की पावर 5 है, y की 3 है और फिर सारे की पावर 1/2 है। तो जो सारे की पावर होती है ये 1/2 इसकी भी है, x की, और इस y की भी है। तो हमने ये 1/2 इसको भी दे देनी है, इसको भी दे देनी है। तो ये जो कि बटे में 2 है तो ये हो जाएगी 5/2, 5/2 लिख दें। 3 है तो 3/2 हो जाएगी, वो लिख दें। इसी तरह ये काम इधर भी करें, 7/3, लेकिन माइनस भी 7, ठीक है, और 3/3 और 7 फिर माइनस है उसके, ठीक है। अब आप ये करें कि x वाली चीज़ों को लैदा कर लें, y वाले को लैदा कर लें। तो ये भी x वाली चीज़ है, ये भी x वाली चीज़ है, उनको हमने इकट्ठा कर देना। लेकिन यहाँ देखें ये 3/3 है तो कट जाएगी ना, 1 रह जाएगी, और ये 3/2 और ये -7/3, ये हमने लिख ली इधर। अब चूँकि असास जब एक जैसी होती है तो ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं, प्लस होती हैं। तो ये प्लस इस माइनस इसलिए हम लिख लेंगे अब, क्योंकि वो जब माइनस और प्लस इकट्ठे आते हैं तो प्लस की वैल्यू नहीं होती, फिर माइनस ही होता है। माइनस पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, बदमाश है, प्लस भाग जाता है उसके आगे से। तो 5/2 -1 ये लिख लिया, और इधर जब लिखेंगे 3/2 और माइनस इसकी अलामत है -7/3। अब इसका भी एलसीएम होगा ज़वाफ़िकल, और इसका भी ज़वाफ़िकल होना है। अब एलसीएम आना चाहिए, अक्सर बच्चों को वैसे नहीं आता, पता नहीं अब आप लोगों को आता है कि नहीं। रूल ये होता है कि देखें इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, तो 1 की वैल्यू कोई नहीं होती है, जो 2 है ना यही 2 उसका एलसीएम हो जाना, ज़वाफ़िकल हो जाना। और फिर मैं अगेन एक वो वीडियो में बनाऊंगा इंशाल्लाह एलसीएम अलहदा से के लेते कैसे हैं, कि नीचे वाले से तकसीम करते हैं, ऊपर वाले से ज़रब देते हैं। 2 से काटेंगे ना 2 को, 2 1 बार 2 तो 1 आ जाता है, वो 1 ऊपर लिखते हैं और उस दोनों को ज़रब दिलाते हैं ऊपर वाली चीज़ों को, 5 1 बार 5 आ जाएगा। इसी तरह इधर आएंगे तो 1 का टेबल पढ़ना है, तो 1 2 बार 2 होता है, तो वो 2 इधर लिख लिया, और 2 ऊपर इनको ज़रब दिलानी है, 2 1 बार 2, वो ये आ जाता है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा वीडियो में समझाऊंगा कि एलसीएम लेते हैं कैसे, जिनको नहीं आता वो फिर देख लीजिएगा। इसी तरह इस साइड में भी ज़वाफ़िकल लेना है, ठीक है। 2 3 बार 6 नीचे वाले से तकसीम कराएं, 2 3 बार 6, 3 आया वो यहाँ लिख लिया, इन दोनों को ज़रब दी, 9 हो गया। 3 2 बार 6 2 आया, 2 7 बार 14, और इसको आप फिर माइनस करा लें। 5 में से 2 निकालें, 3 आ जाता है। 9 में से 14 निकालें, माइनस का 5 आ जाता है। तो इस तरह से करके ये आंसर आ जाता है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका दूसरा पार्ट है, कहता है इसे हल करें। ओके, अब ये लिखा हुआ है 2/5 और इस सारे के ऊपर है -1 ताकत। अब जब इसे हल करने जाएंगे ना तो -1 ताकत है, तो इसको प्लस में करने के लिए इस चीज़ को उल्टाएंगे। 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। अब डिवाइड है, डिवाइड की रकम, अब देखें यहाँ उसने ना थोड़ा सा गलत किया हुआ है, सवाल ही गलत लिखा हुआ है। उसको यहाँ ना ऐसे ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, ऐसे करके, क्योंकि जब उसने हल किया ना फिर दोनों को उल्टाया हुआ है, तो फिर डिवाइड जो होती है, डिवाइड को जब ज़रब में कन्वर्ट कराएंगे तो पूरी चीज़ उल्टती है ना, तो ऐसे उसको ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, वो नहीं थी लगाई हुई उसने। तो इसलिए जब हम ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रकम भी उल्टेगी, 25 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, और ये जो 625 है इसने भी उल्ट जाना है, इसने भी बटे में चला जाना है, 1/625, ठीक है। अब ये सारी रकमें सीधी करके लिख के ना ऐसे ही, और इनको हमने काटना छाटना है। अब 2 और 4 से तो नहीं कटता, लेकिन 5 और 25 इसको कटवाता है, ठीक है। 5 से इसको कटवाएंगे ना 625 को, तो 125 आएगा। फिर 25 से इसे कटवाएं, 25 से 25 5 बार 125 आएगा। तो ओवर में ये 2 भी आता है, 4 भी आता है और 5 भी आता है। 2 4 बार 8 और ये 5 ओवर में, और 8 5 बार 40, 1/40 आ जाएगा आंसर इसका। फिर वही ये लॉगरिथम वाले सवाल है, सवाल नंबर 6 का पहला पार्ट। 3 रकमें हैं, ज़रब खा रही हैं। पहला स्टेप वही है कि आप इसका नाम रखें x, फिर दोनों तरफ लॉग लें, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, और चूंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तीनों को जब लॉग देना है अलग-अलग तो बीच में प्लस प्लस लगा लेना, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेटर पकड़ लेना है, इसका लॉग लेना है, ये आ जाएगा, इसका लॉग लेंगे, ये आ गया, इसका लॉग लिया, ये आ गया, ठीक है। माइनसेस हैं इनके साथ, माइनसेस लिखें आप, और इसमें से ये और ये माइनस कैलकुलेटर में लिखें जैसे ये लिखा हुआ है, और आपके पास -0.5254 आ जाएगा। और फिर वही लॉग ने उठ के उधर जाना है एंटी लॉग, इस चीज़ का एंटी लॉग ले लेंगे,
तो आंसर आ जाएगा। तो ये हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस, और इस चीज़ का एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट के साथ लॉग दबा के, और माइनस, जब एंटी लॉग लेना माइनस भी साथ लिखना है, ठीक है, तब वो आंसर सही देगा। ठीक है, और इस आंसर्स में मैंने कहा हुआ है कि पॉइंट के बाद हल्का फुल्का कहीं आंसर में फ़र्क पड़ जाए तो वो सही होता है आंसर, कोई मसला नहीं है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी है, सेम चीज़ है, कोई मसला नहीं है। 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, एक तकसीम में है, तो जाहिर है जब आपने पहले नाम रखना है एक्स, फिर दोनों तरफ लॉग लेना है, जब लॉग को हम सब को लॉग देंगे तीनों रकमों को, तो लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये, क्योंकि ये ओवर में है, ओवर वाला माइनस में लिखा जाता है। और फिर जब इन तीनों रकमों के लॉग ले लेने हैं, उनको आपने कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। ये लिखें प्लस ये लिखें माइनस ये लिखें, ये रकम आ जाएगी, मैंने गलत कर दिया था पहले, तो ये रकम आ गई। और फिर वही लॉग उस साइड पे जाएगा, इस रकम का एंटी लॉग ले लेंगे, तो 5.15 कुछ जो है वो आंसर आ जाएगा। ये है जी मतफरक मशक। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।